औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, मौजू है, मज़मून है, वो है वंडा कैसे खिलाएं, साइलेज कैसे खिलाएं। साइलेज के साथ वनडे के इस्तेमाल का तरीका और कौन सा साइलेज खिलाना चाहिए, कितना साइलेज खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए। कुछ ऐसे साइलेजेस भी हैं जो हमारी तैयारी के कुछ ऐसे मराहिल हो जाते हैं जिसकी वजह से साइलेज जानवरों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो जो जानवर साइलेज खा रहे हैं, साइलेज खाते हैं, अक्सर व बेशतर ये भी देखने में आया है कि वो वंडा शौक़ से नहीं पकड़ते, वंडा नहीं खाते, वो ज़्यादातर फिर साइलेज ही खाना शुरू कर देते हैं। तो साइलेज के साथ वंडा भी अगर आपके जानवर खाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा दूध देंगे। जैसा कि आजकल सब्ज़ चारे की भी कमी है और तूड़ी के रेट भी आसमानों पे पहुँचे हुए हैं, तो तकरीबन फार्मर्स साइलेज को तरजीह दे रहे हैं और साइलेज भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, हर इलाके में बन रहा है और हमारा फार्मर ले रहा है। साइलेज कहाँ से लें, कौन सा लें, इस सब्जेक्ट को छोड़ते हैं। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि साइलेज के साथ वंडा कैसे खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, हर जानवर की मिल्किंग कैपेसिटी के मुताबिक ही वंडा खिलाना चाहिए। 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो वंडा जानवर की बुनियादी ज़रूरत है। अगर साइलेज के साथ आप वंडा खिला रहे हैं तो उसको 2.5 की जगह 2 किलो भी आप कर सकते हैं, साइलेज उसे कवर कर लेता है। जब आपका जानवर भूखा होता है, शुरू करते हैं सुबह से। सुबह की आपने चुवाई कर ली, जानवर आपका भूखा है, आप 2 से 3 किलो 4 किलो साइलेज लें और 2 से 3 किलो 4 किलो जितना भी आप अपने जानवर को वंडा दे रहे हैं उसके अंदर सूखा ही मिक्स कर लें और उसको हाथ से अच्छी तरह मिला दें। तो ये आपका जानवर खा लेगा। जब तक आपका जानवर ये सारा साइलेज नहीं खा लेता, आपने और साइलेज नहीं डालना। वैसे अमूमन देखा गया है कि जानवर मैक्सिमम 15-16 किलो तक ही साइलेज खा सकता है, इससे ज़्यादा साइलेज एक टाइम में नहीं खाता। तो जब आपका जानवर भूखा हो, उसको साइलेज और वंडा सूखा ही आजकल मिक्स करके डालें। सर्दियों का मौसम है, उसको हाथ से मिला दें। आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने भी इसी तरह किया है, क्योंकि हमने तो जैतून की खल मिलाई है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी भी है, सूखा भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही आपका जानवर वो वंडा और साइलेज ख़त्म कर ले, उसके बाद आपने उसको मज़ीद साइलेज डालना है। साइलेज और सब्ज़ चारा मिक्स करके भी डाल सकते हैं, साइलेज और तूड़ी भी मिक्स करके डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आप कम से कम 6 से 7-8 घंटे जानवरों को लाजमी भूखा रखा करें, प्यासा नहीं रखना। साइलेज खाने की वजह से जानवर का पानी पीने का जो अंदाज़ है वो बदल जाता है, निस्बतन ज़्यादा नहीं पीता, बहुत ज़्यादा पीता है, और इसी वजह से जानवर दूध पर भी परफॉर्मेंस ज़्यादा देने लगता है। तो साइलेज को इस तरह खिलाएं, 6 से 7-8 घंटे आप अपने जानवरों को भूखा ज़रूर रखें, उससे उसकी भूख में इजाफ़ा होगा, खुराक का इंतज़ार होगा। दोनों टाइम इसी तरह रिपीट करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब चलते हैं कि साइलेज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें आपके आपके इलाके में जहाँ से भी आपको साइलेज मिलता हो, ऐसा साइलेज इस्तेमाल करें जिसमें मकई का दाना भी मौजूद हो, और ऐसा दाना मौजूद हो जो क्रॉपिंग के वक्त दाना हो। ये ना हो कि
छल्लियों उतार ली जाएं और जो बाकी टांडे बचते हैं वो उसका साइलेज अब बना के खिला रहे हों, तो वो इतना मौजू नहीं रहेगा, इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, आपका जानवर इतना परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। और जो बेल आप खोलें देखें कि जो फटी हुई है, जिसको फंगस लगा हुआ है, टॉक्सन लग गया है, वो काली हो गई है, कोशिश करें उस बेल को अलग कर दें या उस हिस्से को उठा के फेंक दें। अपने जानवरों को साइलेज साफ़ सुथरा और अच्छा खिलाएं। और जो जानवर आपके साइलेज खा रहे हैं, कम अज़ कम 50 से 70 ग्राम आपने मीठा सोडा जो है ना जी, वो अपने जानवर को एक टाइम लाजमी दे देना है। वनडे के अंदर मिला लें, आपकी मर्ज़ी है। और या साइलेज के ऊपर आप हल्का सा उसको किसी कप के ज़रिए पानी में मिला के डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। बालफाज दीगर, कम अज़ कम 50 से 70 ग्राम 80 ग्राम मीठा सोडा रोमन बफर आपके जानवर के रोमन में, पेट में, मैदे में जाना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हर वो बात हम आपसे डिस्कस करते रहा करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो, आपके जानवरों को फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके हाज़िर होऊंगा। अभी मुझे आप इजाज़त दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।